नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज की डेट में उसी देश का सम्मान है ना जिसके पास ताकत है, चाहे वो हथियारों की हो चाहे वो पैसे की हो। इसी के तहत ना भारत DRDO पे काफी इन्वेस्ट कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में काफी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार बना सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। और अब जहाँ पे बात आती है सुरक्षा की, हमारी सेना के हाथ में जो हथियार है वो केवल एक हथियार नहीं है, वो एक वचन है जो कि बनाया जाता है एक संकल्प लेके कि आने वाले टाइम में ये हमारी सीमाओं की इस शस्त्र से जो हमारी फौज है वो रक्षा करेगी। इसी के तहत भारत ने ऐसा लेटेस्ट रडार बनाया है जिसका नाम है AESA रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार, जो हमारी सैन्य शक्ति को और मजबूत करेगा। एक गैलियम आर्सेनाइड सॉलिड स्टेट मल्टीमोड रडार है जिसको बनाया हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि लेबोरेटरी है DRDO की। इस रडार को ना एक बहुत अहम हिस्सा दिया गया हमारे रक्षा क्षेत्र के अंदर। इसको लगाया जाएगा हमारे फाइटर जेट्स के अंदर, जैसे कि तेजस और राफेल के अंदर। अब ये जो रडार है ना, ये हजारों किलोमीटर तक दुश्मन की हरकत को पहचान सकता है, उस पर नजर रख सकता है। ये इतना खतरनाक है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लड़ सकता है। आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज फाइटर जेट्स बना रही है ना, वो सब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि रडार पे ट्रैक नहीं होते, और जब रडार पे ट्रैक नहीं होंगे तो आधी बात तो वही खत्म होगी, क्योंकि रडार पे ट्रैक हो गए तो हमला कहां से करेंगे। तो इसके पास वो ये टेक्निक है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इजीली ट्रैक कर देता है, और ट्रैक करते ही उसको वापस रिवर्ट भी करता है, उसको तबाह भी कर देता है। इसकी जो और बड़ी सारी खासियतें हैं जो कि इसको और रडार से अलग बनाती हैं, वो है ये 300 किलोमीटर से अधिक तक ना दुश्मन की एयर स्पेस को स्कैन कर सकता है, 40 टारगेट्स को एक बारी में ट्रैक कर सकता है। ऐसा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करता है कि ये सटीकता से दुश्मन के मिसाइल को और फाइटर जेट्स को पहचान लेता है। जो आम रडार होते हैं ना, उनको जैम किया जा सकता है। जैसे ही जैम होते हैं ना, तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो तो हिल जाता है, जिससे दुश्मन ना हावी हो सकता है। लेकिन इस रडार को जैसे ही दुश्मन जैम करने लगता है ना, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेता है, जिससे इसको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये इसके सारी टेक्निक्स हैं। अब ये ना फौज की तीसरी आंख बन के भी काम करता है, क्यों, चाहे अंधेरा हो चाहे मौसम खराब हो, ये इजीली दुश्मन की हर हरकत पे नजर रख सकता है, रात के टाइम भी और खराब मौसम के टाइम भी। अब ये जो रडार की जो टेक्नोलॉजी है कब और कैसे आई थी? ये आई थी 1935 के अंदर, जब हिटलर बर्लिन के अंदर ना यूके के खिलाफ साजिश कर रहा था, और यूके के सिपाहियों को पता लग गया था कि हिटलर जी ऐसे ऐसे साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। पहले तो क्योंकि टेक्निक होती नहीं थी, पहले तो दूरबीनों से ना फाइटर जेट्स को देखा जाता था, तो और ब्रिटेन के पास कोई ऐसी रणनीति भी नहीं थी स्ट्रॉन्ग की वो हिटलर को रिवर्ट कर सके। तब इन्होंने एक फैसला लिया, ब्रिटेन वालों ने, इन्होंने एक टीम बनाई इंजीनियर्स की और साइंटिस्ट की। उसमें सबसे जो बड़े प्रमुख थे ना, उनका नाम था रॉबिन वाटसन वार्ड। तो उन्होंने ना एक विचार दिया कि जी रेडियो वेव्स के तहत ना इजीली फाइटर जेट्स को ना ट्रैक किया जा सकता है। तो उन्हीं रेडियो वेव्स को ना भेजा गया टावर्स के बीच में से, और पहली बारी जो है फाइटर जेट्स को मॉनिटर पे देखा गया। जो शुरू में उसकी लिमिट थी ना, वो 8 माइल तक ही देखा जा सकता था, मॉनिटर किया जा सकता था फाइटर जेट को। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसकी जो रेंज है वो और बढ़ती गई। इसी के तहत ना पूरे यूके के अंदर ना हर जगह टावर लगा दिए गए, और उसको बोला गया चेन होम सिस्टम, और सबसे बड़ा रडार सिस्टम यूके में बन गया। उस रडार सिस्टम के तहत ना हिटलर के 2000 जहाज जो कि एयरक्राफ्ट थे, लेकिन ब्रिटेन के पास केवल 600 एयरक्राफ्ट थे, तो हिटलर के 2000 जहाजों को तबाह कर दिया गया 600 जहाज के तहत, क्योंकि यूके के पास तो ऑलरेडी हिटलर ने सारे डिस्ट्रॉय कर ही दिए थे। यदि हिटलर 2 दिन और अटैक करता ना, तो शायद सारा ब्रिटेन हाथ से जा सकता था और वो कंप्लीटली हार जाते। इसके बाद ना उन्होंने, जब ये सक्सेसफुल हुआ था ना इनका रडार सिस्टम, तो इन्होंने उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो अमेरिका से शेयर की, और अमेरिका ने फर्दर इसको और एडवांस किया। आज की डेट में हमारी DRDO और HAL जो है ना, वो इसको एडवांस से एडवांस और करने की कोशिश कर रही है। जैसे उन्होंने ASE रडार पे काम किया, ये बहुत अच्छा हथियार बना दिया, बहुत खतरनाक रडार बना दिया भारत ने, और ये ऐसा रडार बना दिए जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लड़ने में सक्षम है। क्योंकि स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट है ना, वो आज की डेट में चाहे स्टेल्थ ड्रोन्स हो चाहे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, दूसरी दुश्मन कंट्रीज के लिए सिर दर्द है। तो यदि ये जल्दी बन के हमारा हिस्सा बन जाता ना हमारी आर्मी का, और जल्दी फिट हो जाता है हमारी एयरक्राफ्ट्स के अंदर, तो ये बहुत तगड़ा बना देगा हमारी एयरफोर्स को, हमारे डिफेंस को, और हमारी क्षमता बढ़ा देगा। और हमें स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी ना बाहर वाली, वो भी हमारी कंट्री को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें
हर एक विमान की, हर एक मिसाइल की खबर रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? यदि आपको भारतीयों ने भी गर्व है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।